ये पार्ट्स PART पार्ट्स ऑफ स्पीच SPEE और CH पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द भेद इसको बोलते हैं। तो वाक्य शब्दों के मेल से बनाया जाता है जो ये वाक्य है शब्दों के मेल से बनाया जाता है, यानी सेंटेंस जो है वाक्य शब्दों के मेल से बनाया जाता है। उन शब्दों के कार्य या इसको हम बोल सकते हैं फंक्शन FUN और CTION फंक्शन वाक्य में अलग होते हैं। यहाँ है देखिए शब्द वाक्यों के मेल से वाक्य शब्दों के मेल से बनाया जाता है। उनका शब्दों का कार्य ये फंक्शन वाक्य में अलग अलग होता है। तो अंग्रेजी भाषा के सारे शब्दों को वाक्य में कार्य के अनुसार विभिन्न भागों या वर्गों पार्ट्स PARTS पार्ट्स ऑफ SPEECH पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं क्लास भागों का क्लासेस CLASS क्लासेस में विभाजित किया गया है। तो यहाँ क्या कह रहा है, वाक्य शब्दों के मेल से बनाया जाता है। उन शब्दों के कार्य फंक्शन वाक्य में अलग अलग होता है। अंग्रेजी भाषा के सारे शब्दों के वाक्य में कार्य के अनुसार विभिन्न भागों या पार्ट्स ऑफ क्लासेस में विभाजित किया गया है। इनमें से प्रत्येक भागों को पार्ट्स PARTS पार्ट्स ऑफ SPEECH पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। तो यहाँ क्या है, तो हम लोग अंग्रेजी भाषा के सारे शब्दों के वाक्य में कार्य के अनुसार विभिन्न भागों में, जिसको हम पार्ट्स ऑफ क्लासेस में विभाजित किया जाता है, इनमें से प्रत्येक भागों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच पार्ट्स PART पार्ट्स ऑफ स्पीच SPEECH पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या 8 है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितनी है? 8 है। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच।
तो पार्ट्स ऑफ स्पीच सब वाक्य के शब्दों के मेल से बनाया जाता है। उन शब्दों को कार्य फंक्शन अलग अलग होता है। अंग्रेजी भाषा के सारे शब्द वाक्य में कार्य के अनुसार विभिन्न विभिन्न वर्गों या पार्ट्स ऑफ क्लासेस में विभाजित किया गया। इनमें से प्रत्येक भागों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या 8 है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या 8 है। तो पहला क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 है, यानी इसका हिंदी में बोलते हैं तो शब्द भेद। तो पहला है नाउन, NOUN। नाउन का हिंदी होता है संज्ञा। ये 1 नंबर का है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, संज्ञा जिसको बोलते हैं। दूसरा है प्रोनाउन, PRONOUN। प्रोनाउन का हिंदी होता है सर्वनाम। दूसरा है सर्वनाम। तीसरा है एडजेक्टिव, A और D और JE और CTIV। एडजेक्टिव का हिंदी होता है विशेषण। चौथा है वर्ब, VERB। वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। उसका पांचवा है आपका ADVERB, एडवर्ब, यानी क्रिया विशेषण। छठा है आपका प्रीपोजिशन, PREPOSITION। प्रीपोजिशन यानी संबंध बोधक अव्यय। छठवां है कंजक्शन, CON और JUNCTION। कंजक्शन यानी समुच्चय, मुकर मुँह आधा यो, समुच्चय बोधक अव्यय। आठवां है इंट्रोजेक्शन, INTER और JECTION। इंट्रोजेक्शन यानी बिगर विषमयादि बोधक। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हैं। तो पहला नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, इंट्रोजेक्शन है। तो ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितने हैं? 8 हैं। तो इसमें सब हम सेपरेट करके इसमें पढ़ना है। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं नाउन के बारे में। नाउन, NOUN। नाउन यानी यहाँ संज्ञा। तो हम लोग पहले परिभाषा पढ़ेंगे। परिभाषा यानी नाउन का परिभाषा। तो परिभाषा देखते हैं तो किसी नाउन का परिभाषा तो क्या कहेंगे, किसी व्यक्ति स्थान पशुओं या वस्तुओं या मानवीय गुणों या विचारों या अनुभव या इत्यादि के नामों को नाउन, नाउन कहते हैं। तो ये तो हमारा हिंदी में परिभाषा हो गया।
हम लोग इंग्लिश में सीखेंगे। तो ये परिभाषा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थानों, पशु या वस्तु, विचारों, अनुभव इत्यादि को नाउन कहते हैं। तो जो भी हो उसे नाउन कहते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं अब इंग्लिश में देना है, तो इंग्लिश में हम क्या डिफिनेशन देंगे? ए नाउन, NOUN, ए नाउन is the name, NAME, name of a person, 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 place, PLAC, place, animal, 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 comma, things, 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 human, 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 quality, 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 idea, idea, express, EXPERIENCE, experience, और फीलिंग, FELLING, फीलिंग्स। तो एक्सपीरियंस, और जो एक्सपीरियंस और फीलिंग को क्या बोलते हैं? नाउन। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन का हो सकता है, पर्सन, प्लेस, एनिमल का नाम, थिंग्स चीज़ों, ह्यूमन, क्वांटिटी, आइडिया, एक्सपीरियंस और फीलिंग, अनुभवों को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन हम दे सकते हैं, दूसरा डिफिनेशन में हम क्या दे सकते हैं? ए नाउन, NOUN, ए नाउन इज द नेम, NAME, नेम ऑफ एनी थिंग्स, THINGS, एनी थिंग्स, किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं, किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं। और तीसरा डिफिनेशन में क्या हो जाएगा? तीसरा डिफिनेशन में ऑल नेम, NAME, ऑल नेम वर्ड्स, WORDS, वर्ड्स आर नाउन, NOUNS, नाउन्स। ऑल नेम्स वर्ड, जितना भी नाम है उसे क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं हम यहाँ सेंटेंस लिखते हैं, जैसे राम, RAM, राम इज ए डॉक्टर, DOCTOR। तो क्या है? राम और डॉक्टर क्या है? राम भी तो कोई नाम है, तो ये भी तो नाउन होगा, NOUN। राम कोई नाम है तो राम भी तो डॉक्टर है। डॉक्टर व्यक्तियों का नाम है, व्यक्तियों का नाम है। राम और डॉक्टर क्या है? व्यक्तियों का नाम है, ये भी नाउन होगा, NOUN, नाउन। अब यहाँ हम लिखते हैं, इसके बाद यहाँ द काव, COW, काव इज़ ब्लैक, BLACK, ब्लैक। तो क्या है? गाय क्या है? एक जानवर है, इसको भी तो हम नाउन कह सकते हैं, NOUN, नाउन इसको भी कह सकते हैं। अब यहाँ हम और आगे लिखते हैं, जैसे इंडिया, INDIA, इंडिया इज ए ग्रेट, GREAT, ग्रेट कंट्री, COUNTRY, कंट्री। तो क्या है कि इंडिया, तो इंडिया स्थानों का नाम है, ये भी तो नाउन हो सकता है, ये स्थानों का नाम है। और कंट्री भी तो स्थान का नाम है, कंट्री देश का नाम है, ये भी तो नाउन हो सकता है, कंट्री। कोई कंट्री यहाँ तो क्या है? उसके बाद यहाँ से और देखते हैं, जैसे ही कम्स फ्रॉम, FROM, फ्रॉम इलाहाबाद, इलाहाबाद, ही कम्स फ्रॉम इलाहाबाद। तो इलाहाबाद क्या है? जगह का नाम है, स्थान का नाम है, तो ये भी तो हो सकता है नाउन, NOUN, नाउन। ये भी तो नाउन हो सकता है, जो इलाहाबाद
तो जैसे मान लेते हैं, अब यहाँ से हम लोग और चलते हैं। अब जैसे देयर, THERE, देयर इज ए पेन, PEN, पेन, ऑन द टेबल, TAB और LE, टेबल। तो नहीं, पेन स्थानों का नाम है। पेन, जैसे पेन क्या है, पेन हो गया, ये भी तो नाउन हो सकता है, NO, नाउन। और टेबल भी क्या हो सकता है, नाउन, NOUN, नाउन। क्या है, वस्तुओं का नाम है। ठीक है, मान लेते हैं। अब यहाँ से हम लिख देते हैं काइंडनेस इज देयर, THERE, देयर एनी वाटर, WATER, वाटर, हेयर, HERE, हेयर। तो ये वाटर क्या है, नाउन है, नाम है, NOUN, नाउन है। अब जैसे काइंडनेस, KIND और NESS, काइंडनेस इज प्रीसियस, PRE और CIOUS। तो ये क्या है, ये मानवीय गुण है। काइंडनेस क्या है, मानवीय गुण। तो ये भी तो नाउन हो सकता है, NOUN, नाउन। अब मान लेते हैं हिज ऑनेस्टी इज, अब यहाँ से देखते हैं हिज ऑनेस्टी, HON और ESTY, ऑनेस्टी इज एडमाइरेबल, RABLE, हिज ऑनेस्टी इज एडमाइरेबल। ये क्या है, ये भी तो मानवीय गुण है, ये भी तो नाउन हो सकता है, NOUN, नाउन। कहने का मतलब है संसार में या दुनिया में कोई भी नाम हो उसे हम क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। ठीक है, दुनिया में कोई भी नाम हो उसे हम नाउन कहेंगे। संसार में जितना भी नाम है उसे हम नाउन कहेंगे। तो नाउन समझ में आ गया। अब इस तरीके से मेरा परिभाषा, दुनिया में कोई भी नाम हो उसे नाउन कहते हैं, NOUN, नाउन कहते हैं। जैसे आप जो भी नाम सोचते हैं, जैसे मैंने सोचा राम मोहन, MOHN, मोहन, सोहन, SOHAN, सोहन, पटना, PATNA, पटना, वाटर, WATER, वाटर। कुछ भी आप दुनिया में सोच रहे हैं, कोई भी नाम हो दुनिया में, उसे क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। दुनिया में किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं KIND, काइंड्स ऑफ नाउन, NOUN, नाउन के कितने भेद है, यानी संज्ञा के कितने भेद, कितने प्रकार हैं या भेद या प्रकार हैं। तो संज्ञा के कितने भेद या प्रकार हैं, तो संज्ञा के या नाउन के कितने भेद हैं या प्रकार हैं। तो नाउन के NOUN, नाउन के 5 भेद या प्रकार हैं। नाउन के कितने भेद हैं, तो नाउन के 5 भेद या प्रकार होते हैं या हैं। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे सब नाउन के बारे में। पहला है, जो पहला 1 वाला है, पहला वाला है प्रॉपर नाउन, PROPER, प्रॉपर नाउन, NOUN, जिसको हिंदी में हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है कॉमन, COMM और ON, कॉमन नाउन, NOUN, कॉमन नाउन, जिसका हिंदी होता है जातिवाचक संज्ञा, है ना। तीसरा है कलेक्टिव, COLL और ECTIV, कलेक्टिव
नाउन, जिसका हिंदी होता है समूह, समूहवाचक संज्ञा। तीसरा चौथा होता है मटेरियल नाउन, MATERIAL, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। और पचमा, एक और है पचमा, तो पचमा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ABST और RACT, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। तो प्रॉपर ये 5 गो हमारा प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये 5 नाउन के प्रकार हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ये क्या करेंगे, अब इसको हम एक एक करके देखेंगे। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे प्रॉपर नाउन से। डेट्स ऑल।